बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर वुज़रा की फ़ौज भर्ती की गई है, क्योंकि आजकल हर तरफ फ़ौज ही चल रही है। तो इसलिए वुज़रा की भी अब फ़ौज ही भर्ती की जा रही है कि कहीं कोई नंबर कम ना रह जाए और मुल्क को चूना लगाने में कोई कसर रह ना जाए। एक और बड़ी क्लैरिटी आपको दे दें कि शहजाद अकबर साहब की खबर थी कि कोशिश तो कोई 15, 18, 20 वजीरों की जा रही है, लेकिन इजाज़त सिर्फ 5 वज़रा की मिली है। आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब की यह खबर हमने आपके सामने पिछले और उससे पिछले व्लॉग में शेयर की थी, लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है तो वो खबर जो है वो दुरुस्त नहीं निकली। मतलब कि 5 की बजाय उन्होंने सभी की अप्रूवल दे दी है। तो इस हद तक तो खबर दुरुस्त थी कि कोई कम अज़ कम 20 के करीब लोगों को वज़ीर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस वक्त तक खबर ये आ रही थी कि बड़े चौधरी साहब ने कहा है, ज़ाहिर है आसिम मुनीर साहब की तरफ इशारा था कि सिर्फ 5 लोगों को वज़ीर बनाया जाए। लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है तो फिर आधी खबर ये सच निकली कि ये तो 2 दर्जन के करीब वज़रा ही लगाना चाहते थे और उन्होंने वो लगा भी लिए। 5 वज़रा लगाने वाली जो खबर थी वो दुरुस्त नहीं निकली। तो पहले तो ये क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि पिछले व्लॉग्स में आपने ये सुना था कि शायद 5 नए वज़रा आ रहे हैं, तो वजह आपके सामने उसकी रख दी कि ये 27 वज़ीर मशीर वज़ीर ममलकत। जी हाँ, वो 20 वाली बात भी कहीं पीछे रह गई। इन्होंने तो हद ही मुका दी है और 27 वज़ीर मशीर और वज़राए ममलकत जो हैं उनको कलमदान तो कोई नहीं दिया गया, लेकिन उनसे हल्फ बर्दारी और उनको ओहदे जो हैं वो देने का फैसला किया गया है। नाम आपके सामने रखते हैं, काम आपको इन सब का पता है, काम रखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने इन्हें कोई कलमदान भी नहीं दिया। मतलब कि कोई फैसला नहीं है कि कौन सा वज़ीर जो है वो क्या काम करेगा, बस इनको ओहदे दे दिए हैं और काम की ज़रूरत भी नहीं है, ना इन्होंने करना है, ना चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने करवाना है, ना वो इन्हें काम के लिए लाए हैं। ये तो मेरा ख्याल इनाम के लिए लाए हैं। इनमें से कुछ लोटे भी हैं, कुछ नून लीग के अपने जो रह गए थे लूट मार करने में, कुछ को गाड़ियाँ चाहिए होंगी, कुछ को प्रोटोकॉल चाहिए होगा, कुछ को कैबिनेट में आप जब होते हैं तो जाहिर है कुछ पर्क्स प्रिविलेजेस जो हैं उनमें इजाफा हो जाता है, और जिस बेदर्दी से ये उन पर्क्स और प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करते हैं वो आपके सामने ही है। अभी तक की जो पहले की काबीना है, तो मेरे ख्याल में कुछ रह गए थे लूट मार करने में, उनको शामिल किया गया है और कुछ को नवाजा जा रहा है। मतलब कि कुछ को इनाम दिया जा रहा है क्योंकि वो लोटे हुए थे, उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था, पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया था, उनके नाम भी इसमें हैं। तो एक एक करके आपके सामने नाम रखते हैं। जो वफाकी वुज़रा आ रहे हैं वो तो वही हैं जो हमने 5 तो उनमें वही हैं, लेकिन यहाँ तो लंबी लाइन है जिनका पहले जिक्र हो रहा था। हनीफ अब्बासी, मोइन साहब हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल हैं, फिर सरदार यूसुफ हैं, और फिर औरंगज़ेब खिची हैं, फिर राना मुबशर हैं, फिर रज़ा हयात हिराज हैं, फिर तारिक फजल चौधरी हैं, फिर अली परवेज़ मलिक हैं, फिर शिजा फातिमा साहबा हैं। ये पहले मेरा ख्याल वज़ीर ममलकत थी, अब इनको प्रमोट करके फुल वज़ीर जो है वो बनाया जा रहा है। फिर जुनेद अनवर साहब हैं, फिर खालिद मक्सी, कल भी हमने आपको ये बताया था, फिर पीर इमरान शाह हैं, और ये तो बन गए फुल वफाकी वज़ीर, पूरे के पूरे फुल लोहा तोड़ किस्म के वफाकी वज़ीर बनेंगे। ये काम इनमें से किसको कौन सा देना है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, कलमदान कौन सा देना है ये डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये डिसाइड हो गया कि इनको फुल स्टेटस के साथ फेडरल मिनिस्टर बनाना है, वफाकी वज़ीर बनाना है, और ये गो अहेड दे दिया गया है। अच्छा जी, अगला वज़राए ममलकत जो हैं वो बैरिस्टर अकील, आपको पता ही है चौधरी साहब के वो खासुल ख़ास तरह के, मैं उन्हें टाउट कह दूं या नुमाइंदा कह लूं या रिप्रेजेंटेटिव कह दूं, नाम तो वो नून लीग के लगे हुए हैं लेकिन हैं वो चौधरी साहब के आदमी, तो उन्हें वज़ीर ममलकत बनाया गया है। और फिर मलिक रशीद, फिर अरमगान सभानी साहब, फिर खेलदास कोहस्तानी, फिर तलाल चौधरी साहब, फिर अब्दुलरहमान कांजू, ये हार गए थे इलेक्शन, गिनती में भी हार गए थे। फिर काजी फाइज ईसा साहब ने इन्हें दोबारा जितवाया था, और जितवाया बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से था। इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार जो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, वो 14,000 की लीड से जीते थे। फिर काजी साहब ने दोबारा इनका केस सुना और इलेक्शन कमीशन ने भी दोबारा इन पर मेहरबानी की। इनके पास ज़ाहिर है कोई बड़े चौधरी साहब तक पहुंचने का तरीका था। जनरल साहब ने इनके लिए ख़ास इंतज़ाम किया। इंतज़ाम बड़ा लजीज था, जर्दे की देगी पकाई गई थी मतलब, और वो ये था कि 14,000 वोट से ये हार रहे थे। दोबारा गिनती की गई तो 14,000 वोट नए कैंसिल कर दिए गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप हैरान होंगे। 14,000 वोट से क्योंकि ये हार रहे थे और उन्होंने 14,000 वोट कैंसिल कर दिए। वो जो कैंसिल किए वो सारे के सारे इनके मुखालिफ उम्मीदवार के किए। मतलब उन्होंने कहा कि चलो अगर कोई 20,000 कैंसिल करते ना, उसमें से कुछ इनके करते कुछ उनके करते तो थोड़ा सा चले होमवर्क करना पड़ता। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना होमवर्क नहीं करना, इतना वक्त ही नहीं है, इतनी ना किसी को शर्म है, ना हिया है, ना किसी को जवाब देना है। ऊपर काजी साहब जैसा बेशर्म बेहया इंसान बैठा हुआ था, मैं यही कह सकता हूं, और उसकी भी कोई परवाह नहीं थी, इलेक्शन कमीशन को भी कोई परवाह नहीं थी। तो उन्होंने कहा सीधा ही काम करो।
उन्होंने जब दोबारा गिनती की तो 14,000 से जो जीत रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार के वोट 14,000 साइड पे किए, उन पे डबल ठप्पे लगाए होंगे और उनको कैंसिल किया। उनके 14,000 कम हो गए जब कैंसिल हुए, और इनको उन्होंने चंद वोटों से जिता के तो मेंबर नेशनल असेंबली, और इसमें जो जंग आसिम मुनीर साहब की मेहरबानी है वो तो शामिल है ही है, इलेक्शन कमीशन की भी शामिल है, और इसमें काजी लानत जो हैं उनके शराकत से, उनके तावन से ये अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं वो दोबारा अब ये स्टेट मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद बिलाल कियानी साहब, उनको भी बनाया गया है। उसके बाद डॉक्टर मुख्तार साहब को भी बनाया गया है। ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो ये शायद ये HEC वाले डॉक्टर मुख्तार साहब होंगे, ये भी नून लीग के बहुत करीब हैं। उसके बाद शजरा मनसब साहबा को भी शायद वजीर बनाया गया है। फिर ओन चौधरी को वजीर बनाया गया। ओन चौधरी साहब की भी आपको पता है खिदमात कितनी ज़बरदस्त हैं। इद्दत और निकाह के केस में जिस तरह की गलीज़ और घटिया उन्होंने गवाहियाँ दी और जो कुछ किया वो आपके सामने है। फिर वजीहा कमर, ये लोटी थी, आपको याद होगा कि ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो ये पार्लिमानी सेक्रेटरी थी तहरीक इंसाफ के साथ, अगर मैं गलत नहीं तो एजुकेशन में थी शायद, और इनका जो बिलोंग करती हैं ये गुजरात के इलाके के आगे पीछे से वहाँ से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपना वोट बेचा था, इन्होंने बदयांती की थी इमरान खान के साथ, इन्होंने बदयांती की थी पार्टी के साथ, और ये लोटी हो गई थी जब आपको याद करें कि सिंध हाउस के अंदर वो बाजार लगा था जहाँ पर तमाम के तमाम लोग जो है उन्होंने अपनी वफादारियाँ बदली थी। वजिया कमर उनमें से एक थी। इनके बारे में किसी को ख्याल तक नहीं था कि ये अपना ज़मीर और वोट बेचेंगी। उसके बाद लोगों ने खैर इनके घर के सामने जूतों के हार लटकाए थे, बहुत कुछ हुआ था, लोटों के हार लटकाए थे, लेकिन बहरहाल आज इन्हें भी वजारत दी गई है। चले इन्होंने भी मुआवजा मौसूल किया है, बदनामी काटी, लोटागिरी की, ज़मीर फरोशी की। चलें ओन चौधरी को और इनको ये मनसब तो मिला बड़ी मुश्किल से, लेकिन चलें मिला तो सही। अच्छा जी, मुशीर भी बनाए गए हैं 3। एक मुशीर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद अली साहब मुशीर बनाए गए हैं। डॉक्टर तौकीर शाह, मशहूर ज़माना, याद कीजिए जो मॉडल टाउन में कत्लो गारत हुई थी उसमें डॉक्टर तौकीर शाह एक अहम किरदार हैं, और उसके साथ साथ जो रिंग रोड करप्शन केस था उसमें भी इनका नाम काफ़ी जो है वो मशहूर हुआ था। और उसके साथ साथ बहुत ही करीब थे, याद कीजिए वो जो एक ऑडियो लीक हुई थी शहबाज शरीफ के ऑफिस से जिसमें बात की जा रही थी कि जो मरीम नवाज़ साहबा के दामाद हैं उन्होंने हिंदुस्तान से कोई शुगर इंडस्ट्री की, शुगर मिल की बॉयलर या कोई चीज़ इंपोर्ट की है, और वो बड़ा रौला बन जाएगा अगर हमने सीधा अप्रूव किया तो उसको ये करके अप्रूव करना है। वो जो उल्टे सीधे मशवरे थे वो यही डॉक्टर तौकीर शाह साहब रिपोर्टेडली दे रहे थे और शहबाज शरीफ को दे रहे थे। ये वही करैक्टर हैं उसी ऑडियो लीक वाले, तो इनका भी बनता था, जितना गंद इन्होंने उनका धोया है या साथ दिया है इनका भी बनता था। फिर आखिरी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका हंसा ही निकल जाएगा, और वो है परवेज़ खटक साहब। जी हाँ, क्योंकि जीते तो वह है नहीं कहीं से, तो इसलिए उनको वज़ीर तो बनाया नहीं जा सकता था, वफाकी वज़ीर बन नहीं सकते थे वो, तो अब उनको मुशीर बनाया गया है। और परवेज़ खटक साहब ने आखिरकार अपने लिए एक, मैं यही कहूँगा बुज़ुर्ग सियासतदान थे, अपने लिए उन्होंने एक और नदामत का जो है वो सामा पैदा किया है। इसमें से मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई इज़्ज़त का रास्ता होगा, क्योंकि वो वज़ीर दिफा रहे हैं पाकिस्तान के, और वो चीफ मिनिस्टर KP रहे हैं। उसके बाद एक एडवाइज़र के ओहदे पर आकर, और वो भी इस तरह की हुकूमत पे, और वो भी जो बैकग्राउंड है जिसमें इमरान खान को छोड़ा और अब जो उनकी ज़मानतें तक जब्त हो गई अपने हलकों के अंदर, उस सब के अंदर परवेज़ खटक साहब का आना ये बहुत ही मानी खेज भी है, हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है। परेशान कुन इसलिए है कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो गया है कि लोग इस बात को कंसिडर ही नहीं करते कि कुछ रख रखाव भी है, कुछ एहतराम भी है लोग इनके बारे में। चले इन्होंने लोटागिरी कर ली, धोखा दे दिया, लेकिन लोग फिर भी अच्छा गुमा करते होंगे। ये सीनियर सियासतदान है, ख़ानदानी आदमी है, कुछ ना कुछ तो सोच विचार होगी। लेकिन मुझे लगता है जब इक़्तिदार की बात आ जाती है तो लोगों के अंदर ना कोई इखलाकियात रह जाती हैं, ना कोई और बात रह जाती है, और वो सीधा सीधा बस फिर चल पड़ते हैं। तो ये जनाब आज मामला हुआ है, और उसके साथ साथ अब आपके सामने एक तकाबली जायज़ा रख देते हैं। भारत की आबादी तकरीबन 1 अरब 45 करोड़ है, और वहाँ वज़ीर है 72। हालांकि हिंदुस्तान का साइज़ भी देखिए, सिर्फ आबादी नहीं है, और उसके साथ उनके सूबे देखिए, उसके बाद उनके और दूसरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखिए जोग्राफिक। चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है, और उनके वज़ीर हैं 37। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है और वज़ीर हैं 24, और पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, वज़ीर हैं 50। ब्राज़ील की आबादी 21 करोड़ है, वज़ीर हैं 38। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है और वज़ीर हैं 26। तो पाकिस्तान नंबर 1 हो गया कि नहीं? ऐसे ही हम एतराज़ करते हैं कि हम चौधरी साहब का पाकिस्तान नंबर 1 नहीं है। चौधरी साहब ने एक दफ़ा फिर साबित किया है, बस सिक्योरिटी में जो चौधरी साहब का काम है उसमें चौधरी साहब तीसरे नंबर पर हैं, वो नीचे से वर्स्ट कंट्रीज़ में से, उसमें से चौधरी साहब तीसरे नंबर पर हैं। 2 और कंट्रीज़ हैं जिनकी सिक्योरिटी हमसे ख़राब है, मेरा ख्याल जल्दी हम उनको भी अबूर करके नंबर 1 खुदा न खास्ता बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, हमने नंबर 1 पूरी हमने फ़ौज जो है वो ज़फ़र मौज जो है वो इसके अंदर भर्ती कर दी है, और हमने इसको भी एक फ़ौजी यूनिटी बना दिया काबीना को माजरत के साथ। अब मुझे नहीं पता कि इनको जो ओहदे दिए जाएंगे, मतलब वो परवेज़ खटक साहब को दिल करे तो OC बना दिया जाए, अपना डॉक्टर तौकीर शाह को कोई और ओहदा दे दिया जाए, ओन चौधरी को नायब सूबेदार बना दिया जाए, तो लगता है कि आप जो ओहदे हैं ना आगे से वो भी इसी
तरह के दिए जाने इन्हें, जो इनके हालात है उसमें इनके लिए मामलात इसी तरह के निकलने हैं, बदनामी का समा ही निकलना है और कोई इज्जत का समा तो इसमें से निकल नहीं सकता। अच्छा जी, अगली खबर इसी से रिलेटेड है। वो खबर ये है, वज़ीर ख़ज़ाना, जी हाँ, हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने कुछ रोज़ कबल ये ऐलान किया था कि 20 वजारतों को ख़त्म किया जा रहा है। दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 20 वजारतों को ख़त्म किया जा रहा है। ये वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा था अब से चंद दिन पहले। मैंने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा। उन्होंने कहा अखराजात बहुत ज़्यादा है, भूखी नंगी कौम है और इसलिए हमने 20 वजारतों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। और आज 27 नए वज़ीर और मशीर कौम की उसी नंगी पुश्त के ऊपर लाद दिए गए हैं, उसी भूखी नंगी कौम के, जिनके पास 2 वक्त की, बहुत सारों के पास रोटी नहीं है। आपको गग्गो मंडी के मेहनत कश की बात सुनाई थी कि उसने अपने आप को ट्रेन के सामने खड़े करके अपनी जान ले ली। बीवी उस वक्त खेतों में काम कर रही थी, बच्चे बेचारे घर में बिलक रहे थे, और क्योंकि खाने को पैसे नहीं थे, क्योंकि बुनियादी ज़रूरतों के लिए पैसे नहीं थे। और आप ज़रा गौर करें कि 27 नए वज़रा जो हैं वो आज ऐड किए गए हैं, और अब से हफ्ता पहले ही इन्होंने कहा था कि हम 20 वजारतें जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको कुछ का तो बता दिया है और कुछ के मामलात आपके सामने रखते हैं, जैसा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जीतने वाले और कुरान मजीद पर हल्फ वफादारी देने वाले कि मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा, ये कुरान शरीफ पर हल्फ दिया था, ये जनाब औरंगज़ेब खिची साहब थे। इनको भी आज वज़ीर बनाया गया है। उसके साथ साथ फॉर्म 47 वाले मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, और भी, मतलब मैं सबके बारे में आपको बताया। बहरहाल इन्होंने ये अब 50 कंप्लीट की है, तो मुआवने खुसूसी भी 3 है खैर से, तो इसलिए वफाकी वज़रा 31 हो गए हैं, वज़रा ममलकत 11 हो गए हैं, मुशीर 4 हो गए हैं और मुआवने खुसूसी 3 हो गए हैं। तो मतलब कहने का ये कि 50 तकरीबन माशाल्लाह इन्होंने कंप्लीट कर दी है। अब कोई कसर रह नहीं गई। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो इनसे दोबारा रब्ता कर ले। अगर मतलब नून लीग के अंदर किसी को कन्फ्यूजन है कि हम वज़ीर कम है, हमें ज़्यादा चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो और भी लोगों को भर्ती कर देंगे, ऐसा उनको कोई मसला है नहीं। अच्छा जी, अगली खबर शहबाज शरीफ साहब के असासों की है। वो पूरी दुनिया को कहते हैं यहाँ इन्वेस्ट करें। अब ये पता चला है कि उनके जो बैरून मुल्क असासे हैं वो ज़्यादा है, अंदरून मुल्क जो हैं वो असासे कम है, और कोई छोटा मोटा फ़र्क नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है, 5-10 गुना फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर शायद 1 करोड़ कुछ लाख के असासे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और बाहर शायद 10 करोड़ के 5 करोड़ के असासे हैं। खैर, उन्होंने असासे तो अपने नाम पे कहीं भी नहीं रखे, ना बाहर ना अंदर, लेकिन चलें जो वाजबी से रखे हुए हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर ना होने के बराबर हैं, और सारे असासे बाहर हैं। औलाद भी सारा बिजनेस बाहर करती है। जब आप टैक्स लगाते हैं तो कहते हैं कि हम दूसरे मुल्क में रहते हैं, हम पर टैक्स लागू नहीं होता, हमने टैक्स फाइल नहीं करना, और जब हुक्मरानी करनी है तो वो पाकिस्तानियों पर करनी है। तो अब ये आपके भले जाली झूठा प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब के बनाए हुए प्राइम मिनिस्टर का हाल ये है कि उनके पाकिस्तान में असासे नहीं है, उनके असासे जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब ने फिर से मुतहरक होने का फैसला किया है, ये अगली खबर है। अब ये जो खबर है नवाज शरीफ साहब वाली, वो ये है कि उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर एक मीटिंग की है। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने बातचीत की है डिफरेंट पार्टी के अकाबरीन के साथ। एक तस्वीर लॉन्च की गई है या शाया की गई है जिसमें नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, पार्टी के अकाबरीन बैठे हैं और एक मीटिंग हो रही है। तो लग ऐसे ही रहा है कि मामला फिर से लॉन्च किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। अब इनको कितनी बार लॉन्च करना है ये हमारी समझ से बाहर है। क्यों किया जा रहा है दोबारा, ये भी हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि वो अब लॉन्च हों ना हों, किसी को ना तो उनको फ़र्क पड़ता है ना। वैसे एक मिनट के लिए सोचिए कि सामने जो मेंबर कौमी असम्बली बैठे होंगे वो भी क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनमें भी अक्सर 47 के जीते हुए हैं, लेकिन कम से कम अपने लीडर के बारे में तो बंदा ये सोचता ही है ना कि आवाम में मकबूल है, इसीलिए वो लीडर है। लेकिन जब वो MNA MPs इनकी शक्ल देखते होंगे और उनको पता लगता होगा कि सबसे गंदे फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ जीते हुए हैं, तो सोचेंगे आंखों ही आंखों में एक दूसरे के साथ क्या बातें करते होंगे। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इस चीज़ को सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगली जो खबर है उसकी तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो है कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की हुई उसका अलामिया जारी किया गया है। वही उसमें बुनियादी मुतालबात हैं। एक तो जो लॉलेसनेस हो रही है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो जलसा नहीं करने दिया जा रहा, किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, बुनियादी जो आइन के हकूक़ हैं उनका तकाजा किया गया है। इलेक्शन को जो रिग्ड करार दिया गया 8 फरवरी का, जो अदालतों के ऊपर कब्जा है उसको नाजायज़ करार दिया गया है। वही जो अमूमी जो इल्ज़ हैं सारी की सारी सामने, उनके ऊपर बात की गई है और अलामिया जारी किया गया है और कहा गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर हुकूमत से अलग हो, इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है और हुकूमत करने का, क्योंकि ये लूटे हुए इलेक्शन पर बैठ कर आए हैं। तो ये मुतहद्दा अपोजिशन ने एक अलामिया उसका जारी किया है। ये कॉन्फ्रेंस कैसे हुई वो आपके सामने हमने रखी थी। पहले 3 जगह कैंसिल हुई, फिर जहाँ कॉन्फ्रेंस करवाने लगे वो जगह कैंसिल करने की कोशिश की, फिर वहाँ पुलिस लगा दी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़राब की। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखते हैं कि शहरी आज़ादियों की दर्जाबंदी में तनज़ली हुई है। जी हाँ, शहरी आज़ादी जो पाकिस्तान में शहरियों को है, बुनियादी हकूक़, उसमें तनज़ली हुई। पाकिस्तान की तनज़ली 3 दर्जे हुई। पाकिस्तान 3 दर्जे नीचे चला गया है, बुरे हालात की तरफ चला गया। मतलब चौधरी साहब इसे इस वाली इंडेक्स पे भी, इस वाली महारत पर भी चौधरी साहब इसे नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो शहरी आज़ादियाँ हैं वो कम हुई हैं और रैंकिंग 3 दर्जे नीचे चली गई है। लेकिन आपके लिए हैरानी की बात है, अगर आप उंगली पर दांत काटना चाहते हैं तो काट लें, मकबूजा कश्मीर, जिसे अब
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहा जा रहा है DGISPR की तरफ से, उस कश्मीर में जो ये रैंकिंग है वो 13 दर्जे बेहतर हुई है। वहाँ इंसानी हकूक़ बेहतर हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज़ कह रही हैं। पाकिस्तान में 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। कश्मीर में, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, मकबूजा कश्मीर की, जिसे अब हमारी फ़ौज या हुकूमत मकबूजा नहीं कहती, वो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहना शुरू हो गई है। तो वो जो इनके मुताबिक इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम और हमारे मुताबिक मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पर रैंकिंग 13 दर्जे बेहतर हुई है। बांग्लादेश में 5 दर्जे बेहतर हुई है और श्रीलंका में 4 दर्जे बेहतर हुई है। ये मैं आपको सिर्फ अपने खित्ते के हालात बता रहा हूँ कि आप ज़रा गौर कीजिए, पाकिस्तान के, कश्मीर के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, हर जगह बेहतर हुई है, सवाए पाकिस्तान के। पाकिस्तान में 3 दर्जे कम हुई है। तो मुबारकबाद बिल्कुल चौधरी साहब को बनती है। चौधरी साहब को मुबारकबाद दीजिए, उन्होंने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर नंबर 1 बनाने की, कम अज़ कम रीजन में नंबर 1 उन्होंने बना लिया है। इस रीजन के अंदर अब हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी नंबर 1 करार पा रहे हैं। और भी खबरें थी, लेकिन उनको सुबह के व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।